अस्सलामुअलैकुम और खैर मकदम एक बार फिर एसके स्टेडियम बांडीपोरा से ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है कश्मीर कप का। आज पहला सेमीफाइनल यहाँ पे वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल एफसीसी रफियाबाद बारामूला के दरमियान मुकाबला खेला जा रहा है। आज सुबह यहाँ पे टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय यहाँ पे टॉस जीता था वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आदिल ज़हूर, फरहाद गनी पिछले मुकाबले के सेंचुरियन दोनों यहाँ पे इस इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे। गेंदबाजी के मोर्चे पे जुबैर डार को लगाया गया है। जो टीमें आज खिलाई गई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जो आज टीमें यहाँ पे जो प्लेइंग 11 दोनों टीमों यहाँ पे खिलाया गया है और इन दो बल्लेबाजों पे काफ़ी कुछ निर्भर रहता है इस टीम में। ये दो बल्लेबाज काफ़ी अहम रोल निभाते हैं स्क्वाड्स में। आज जो प्लेइंग 11 खिलाया गया उसमें हारून खान वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी कप्तान, आदिल ज़हूर, अफरोज़, आकिब हबा, दानिश हिलाल, दानिश मुजफ्फर, फरहाद गनी, फारूक अहमद, राजा रशीद, रास आमिर और सजाद ये आज टीम का हिस्सा है। वहीं एफसीसी रफियाबाद की जानिब से बरकत इलाही टीम के कप्तान आदिल मंजूर, किंग, मोहम्मद सलीम, रणदीप, शेख रफीक, ताहिर मीर, तैमूर मीर, उर्फी, विकास परे और जुबैर डार। पहली गेंद जुबैर डार चले लंबे रनअप के साथ सामना करेंगे उनका। पहली गेंद अंदर आती, इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता। ये पहले रन बोर्ड पे लगते हुए स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। आज उर्फी यहाँ पे टीम का हिस्सा है। आकिब शेख, आसिम डार आज टीम का हिस्सा है नहीं और बासित डार को भी आज यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। तो दो ऐसे खिलाड़ी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस कड़ी में, आज उन दो खिलाड़ियों को यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। इस ओवर की आगे गेंद लेकर जुबैर डार लंबे रनअप के साथ चले। फरहाद के लिए अंदर आती है गेंद, वापस धकेला, फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद हमारे साथ आदिल भाई हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी शाकिर हमारे साथ इस वक्त इस मुकाबले का मजा ले, आपको बताता चलूँ ये पहला सेमीफाइनल यहाँ पे खेला जा रहा है। इस श्रृंखला का कश्मीर कप का ये पहला सेमीफाइनल यहाँ पे खेला जा रहा है। दो टीमें जो यहाँ पे सेमीफाइनल से एफसीसी रफियाबाद काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेल के आई, काफ़ी बेहतर चेज़ करके आई है। दो मुकाबलों में 180 के ऊपर दोनों मुकाबलों में चेज़ किए थे। यहाँ पे एक मुकाबले में 190 के ऊपर रन चेज़ किया था। तो अच्छी खासी की गेंद हवा में खिलाड़ी से दूर जाती हुई गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। ये पहला चौका यहाँ पे आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 5। पहले रन यहाँ पे फरहाद गनी के बल्ले से निकलते हुए स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। शेख अफवा, अस्सलाम वालेकुम, माजिद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। फिलहाल 5 बिना किसी नुकसान के इनिंग का ये पहला ओवर। थोड़ा सा लीड यहाँ पे मुकाबला। इमो खान बेस्ट ऑफ लक का प्यार भेजते हुए आदिल ज़हूर के लिए। एक कंप्लीट टीम यहाँ पे जो दिखी है वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल की टीम, यहाँ पे कंप्लीट टीम दिखी है पिछले मुकाबलों में। जो भी मुकाबले यहाँ पे खेले, डोमिनेट किया है हर एक मुकाबले में वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने। खासतौर पे इन दो बल्लेबाजों ने काफ़ी कुछ नजरें रहती इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। इमो खान, मजीद हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते। एक स्लिप यहाँ पे रखी गई है, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली बैकवर्ड पर शॉट कवर, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, मिड ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी। फरहाद के लिए आगे आकर इस गेंद को कैच वहां पे उर्फी लेते और ड्रॉप होता हुआ, उर्फी यहाँ पे कैच ड्रॉप करते हुए, कैच ड्रॉप होते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे विकेट ली थी। शॉट कवर के क्षेत्र में फरहाद गनी यहाँ पे कैच थमा बैठे थे, लेकिन वो कैच वहां पे ड्रॉप होते हुए। ये बड़ा मोमेंट यहाँ पे जुबैर डार मौका क्रिएट करते हुए, मौका वहां पे काफी चांसेस अपने आप को देकर आखिर पे इस कैच को लपक नहीं पाए और फिर शॉर्ट कवर के क्षेत्र में 5 बिना किसी नुकसान के। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, एक आसानी के साथ चुनाएंगे दोनों बल्लेबाज। बड़ा मोमेंट यहाँ पे फरहाद गनी की विकेट यहाँ पे आपको पहले ही ओवर में ऑलमोस्ट मिली थी। स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। रोत हमारे साथ, डार आसिम भी हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए पिछले इस मुकाबले का हिस्सा है। डार आसिम एक अच्छी गेंदबाज, एक अच्छे बल्लेबाजी भी कमाल की थी पिछले मुकाबले में। इमो खान एम्पायर को लगा था शायद वो कैच लेने में कामयाब हुए थे, उनके अपोजिट डायरेक्शन में वो शॉट हुआ था।
गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। ओवर समाप्त होता हुआ एक इवेंटफुल ओवर यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ। पहले ओवर में 7 बिना किसी नुकसान के। इमरान खान लगा था कि कैच लपकने में कामयाब हुए थे और फिर वहां पे, लेकिन आखिरी लम्हात में वो उनके हाथ से छिटकी वो गेंद, कंट्रोल रख नहीं पाए अपने आप को। उस कैच को यहाँ पे ड्रॉप करते हुए फरहत गनी को लाइफ देते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी नुकसान के। जुबैर डार पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी। रोतरी मुकाबला से इस मुकाबले का मजा लेते हुए और फिर एक बार फिर अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा। 279 मैचेस में 325 विकेटें यहाँ पे लेने में कामयाब होते हुए एक अनुभवी खिलाड़ी है। और फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। सामना करेंगे उनका आदिल जोहर। 2 गेंदों का सामना किया आदिल ने, 2 रन बनाकर नाबाद हुई। फरहत ने 4 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाकर नाबाद खेले छोटे से रनअप के साथ। और फिर आदिल जोहर के लिए फील्ड सेट करते हैं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, मिड ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में रखा गया है। आदिल जोहर के लिए पहली गेंद अंदर आती हुई, इस गेंद को वापस धकेला। फील्ड हुई फॉलो थ्रू में। स्कोर 7 बिना किसी नुकसान। इस बार की अगली गेंद खराब गेंद और गेंद जाएगी फाइनल बोलने के बाद 4 रन के लिए। बैड लाइन पे गेंद थी। दिशा दी उस फॉर्म से गुजर रहे यहाँ पे, उस ड्रीम फॉर्म से आदिल जोहर। ये पहले रन यहाँ पे बोर्ड पे लगते हुए पहला चौका यहाँ पे लगता हुआ आदिल जोहर के बल्ले से। स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर जारी। स्कोर 11। बिना किसी नुकसान के। और फिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर अपनी लाइन लेंथ एडजस्ट करते हुए यहाँ पे एक अनुभवी खिलाड़ी है। और फिर धनगीर से इस खिलाड़ी का ताल्लुक है और काफी अनुभवी है, काफी अनुभव है इस खिलाड़ी के पास। इस ओवर की अगली गेंद लेकर पहली 3 गेंद में 4 रन आए, वापस धकेला। फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। तो कौन सी पहली टीम होगी जो फाइनलिस्ट बनेगी यहाँ पे इस श्रृंखला में, इन 2 टीमों में। और दोनों टीमें डिजर्व करती है, जिस तरह से क्रिकेट खेलती आ रही है दोनों टीमें डिजर्व करती है इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में। 11 बिना किसी नुकसान के। और फिर इस बार में अगली बार आदिल जोहर के लिए एक और प्लेड मिस। अपील यहाँ पे नकारा इस अपील को। स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। ओवर में काफी प्रेशर पूछते और फॉलो थ्रू यहाँ पे आप देख सकते, फॉलो थ्रू में जाके कुछ बातचीत करते हुए आदिल जोहर के साथ। आदिल जोहर कूल काम कंपोज्ड एक खिलाड़ी, अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पे आप खो नहीं सकते इस ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबले में। रोहत हमारे साथ आदिल भाई ISPL के बारे में बातचीत करते। एक बहुत खराब चीज जो हुई है रिसेंटली, कल ISPL के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज मुकाबले में। और इस तरह की चीजें यहाँ पे जो क्रिकेट उरूज पे है, और इस तरह की चीजें होना थोड़ा सा मैं कहूँगा ज्यादती कश्मीर क्रिकेट के लिए। लोकल लेवल पे जो क्रिकेट खेली जा रही मुझे लगता है काफी बेहतर, और अगर इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की चीजें होंगी, ये इस गेम को खराब करने के लिए, इस गेम को खराब, इस गेम पे एक दाग यहाँ पे मैं कहूँगा इस तरह की चीजें। बैड लाइन पे गेंद, खिलाड़ी वहां पे तैनात। ओवर समाप्त होता हुआ 4 रन आए। और फिर इस ओवर से काफी बेहतर है ओवर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। विकेट यहाँ पे ऑलमोस्ट दिलाई थी जुबैर डार ने, कैच वो ड्रॉप हुआ था। उस चीज को बुलाना होगा, यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। आपको और भी चांसेस मिलेंगे, आपको और भी मौके मिलेगी। पिछले मुकाबले में भी 6 या 7 कैच ड्रॉप किए थे टीम FCC रफियाबाद ने। आज वो गलती यहाँ पे अगर आप फिर से दोहराते इस मुकाबले से काफी दूर जाएंगे आप। ये वो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों को अगर आप मौका देते हैं
ये उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं। फरहत सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। अंदर आती हुई गेंद वापस धकेला, फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 11 बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है आज टीम ने। यहां पे पिछले मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे की थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में छत के पार यहां पे जड़ी थी। जुबैर फरहत के लिए क्या खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी 6 रन के लिए। ये बेहतर कनेक्शन यहां पे फरहत के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 17 बिना किसी नुकसान के। फरहत गनी यहां पे वो मौका दिया था, उस मौके को छोड़ा। अब किस तरह से यहां पे फायदा उठा सकते हैं उस लाइफ का फरहत गनी, वो देखने वाली बात होगी आज। फरहत गनी और साथ साथ उनके आदिल जोहर। इस ओवर में अगली बार जुबैर चले, प्लेन मिस, एक और चांस मिला था आपको बल्ला चलाने का। अकिल जोन में वो गेंद थी, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पे की बल्लेबाज ने। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर 17 बिना किसी नुकसान के। टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए। जुबैर अपने कोटे का ही दूसरा ओवर करे, 13 रन खर्चे हैं। मिड ऑफ के क्षेत्र में ऊपर खिलाड़ी, अब एक खिलाड़ी यहां पे रखी गई, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है फरहत के लिए। इस ओवर में अगली बार, हाँ इस बार गैप में, और गेंद जाएगी थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। नजाकत यहां पे दिखाते हुए फरहत गनी, हल्का सा रूम मिलता हुआ वहां पे, गेंद को गैप में धकेलते हुए गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 21 बिना किसी नुकसान के। फरहत 8 में 15 रन बनाकर नाबाद, आदिल जोहर 8 में 6 रन बनाकर नाबाद खेले। फरहत गनी सामना करेंगे इस बार की अगली गेंद का। एक बार फिर उसी दिशा में, एक बार फिर चौका मिलता हुआ यहां पे। स्कोर बढ़ता हुआ 25 बिना किसी नुकसान के। हल्का सा रूम मिलता हुआ वहां पे आदिल जोहर, फरहत गनी को अंतिम समय पे अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए 4 रन बटोरते हुए। आउटफील्ड उतनी तेज यहां पे 30 यार्ड के दायरे के बाहर जो गेंद जाती है रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। और ये दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते हैं, यहाँ पे सिर्फ टाइम करने की जरूरत है और आपके स्ट्रोक्स पे आपको पूरा वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे 25 बिना किसी नुकसान की निकाय। तीसरा ओवर जारी। इस ओवर में अभी तक 14 रन खर्चे हैं जुबैर डार ने। फरहत इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। 9 में 19 रन बनाकर नाबाद खेले। जुबैर चले आगे आकर इस गेंद को आपके हाथ से खेला, रन आउट होने का खतरा वहां पे। डायरेक्ट हिट यहां पे लगती तो काम तमाम। डायरेक्ट हिट लगी थी लेकिन थोड़ा सा स्लो वहां पे आता हुआ शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे तैनात। रिफ्लेक्सेस थोड़े से, वो फील्डिंग एक बार फिर जो पिछले मुकाबले में हमने यहाँ पे देखा, जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो काफी खराब। पिछले मुकाबले में भी 6-7 कैचेस, 2 रन आउट छोड़े थे। टीम एफसीसी रफियाबाद ने काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा इस क्वार्टर फाइनल में, जो पिछला क्वार्टर फाइनल खेला गया था। आज एक बार फिर वही गलतियां दोहराते हुए, चांसेस देते हुए खिलाड़ी बल्लेबाजों को। और फिर अब गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर से लगाए गए अपने कोटे का दूसरा इनिंग का ये चौथा ओवर करने जा रहे। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्चे थे। छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। एक मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किए गए, उनको अब ऊपर बुलाया गया है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ 2 खिलाड़ी जो बाहर रखे गए हैं। आदिल जोहर के लिए 8 गेंदों का सामना किया। आदिल ने 6 रन बनाकर नाबाद खेले। पैकेट ऑफ साइड की फील्ड के साथ एक शॉट थर्ड मैन, एक गली मिड, एक पहली गेंद इस बार उड़ाने की कोशिश, सही बल्ले पे लगी नहीं लेकिन गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बल्ले के
निचले सिरे पे लगी थी ये गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश आदिल ज़हूर की जानिब से। 4 और रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 बिना किसी नुकसान की। वही शुरुआत यहाँ पे जो पिछले मुकाबले में शुरुआत दी थी आदिल ने और फरहद ने, एक बार फिर कोशिश करते हुए आज उस तरह की शुरुआत देने की। आदिल के लिए एक बार फिर गेंद, कैच, एक और ड्रॉप होता हुआ, एक और कैच यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ। इस मुकाबले का ये दूसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप करते हुए टीम एफसीसी रफियाबाद के फील्डर्स। फील्डिंग काफी साधारण, फील्डिंग काफी खराब यहाँ पे पिछले मुकाबलों में, इस मुकाबले में भी दोनों खिलाड़ियों को चांस देते हुए फरहद को एक लाइफ मिली है, एक लाइफ यहाँ पे आदिल ज़हूर को मिली है। 30 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का ये चौथा ओवर इस वक्त जारी। एक मिड विकेट यहाँ पे रखी गई, एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात किए गए थे उनको अब मिड ऑन के क्षेत्र में बुलाया गया है, ऊपर बुलाया गया है फरहद गनी के लिए। 10 में 19 रन बनाकर नाबाद फरहद। हवा में गेंद, एक और चांस यहाँ पे, विकेट कीपर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे, इस बार कैच लपकने में कामयाब होते हुए। ये पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ, ये पहली विकेट और भी डिजर्व कर रहे थे पिछले ओवर में, काफी बेहतर गेंदबाज। इस ओवर में भी चांस यहाँ पे दिया था आदिल ज़हूर ने, फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पे तैनात, वो कैच ड्रॉप होता हुआ, लेकिन इस बार विकेट कीपर की जानिब से कोई भी गलती ना होते हुए और फरहद गनी वापस जाते हुए। ये पहली विकेट यहाँ पे, स्कोर 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पहला झटका लगता हुआ अब दानिश लाल को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। 322 मैच, 10,000 के करीब रन यहाँ पे दानिश लाल के। एक और अनुभवी खिलाड़ी, एक बेहतर बल्लेबाज, बेहतर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मस्ती के साथ जो आप हमेशा देखते हैं इस खिलाड़ी को, मौके क्रिएट करते हुए अपनी टीम के लिए। इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पे फरहद गनी के रूप में। 30 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले में यहाँ पे किस तरह का अप्रोच रहेगा आदिल ज़हूर का और साथ साथ दानिश लाल का, वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। इसके बाद दानिश मुजफ्फर का आना बाकी है, फारूक अहमद का आना बाकी है, तो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है अगर टीम वेस्टर्न की बात की जाए। एक मिड विकेट यहाँ पे रखी गई, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, जो 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के बाहर रखे गए। कैच इस बार लेने में कामयाब होते हुए। एक खराब गेंद थी, लेकिन खराब गेंद पे आपको विकेट मिली है। स्वीप करने की कोशिश, गेंद को नीचे रख नहीं पाए वहां पे दानिश लाल। फाइनल के क्षेत्र में वहां पे खिलाड़ी तैनात, इस बार कोई भी गलती ना करते हुए। बाकी पहला कैच छोड़ा था वहां पे आदिल ज़हूर का, लेकिन इस बार लपकने में कामयाब होते हुए इस कैच को। और फिर यहाँ पे 2 गेंदों में 2 विकेटें आती हुई। अब यहाँ पे आज परीक्षा होगी मिडिल ऑर्डर की, यहाँ पे आज परीक्षा होगी टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल की। मलिक आबिद हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 30 एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 2 गेंदों में 2 विकेटें यहाँ पे और फिर लेते हुए इस मुकाबले में वापसी करती हुई टीम एफसीसी रफियाबाद। चेंज के तौर पे आज खिलाए गए हैं यहाँ पे उर्फी, और एक बेहतर चेंज में कहूँगा जो आज एफसीसी रफियाबाद की जानिब से खिलाए गए हैं। अनुभव यहाँ पे इस खिलाड़ी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब टीम के कप्तान हारून खान अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो शाहिद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, और हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हो, आपका भी वेलकम करते। स्कोर 30 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। टीम के कप्तान अब यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए 4थे नंबर पे।
तो शायद गांधरबल से इस मुकाबले का मजा लेते हुए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब टीम के कप्तान हारून खान आए हैं फील्ड का जायजा लेते और हैट्रिक पे है यहाँ पे, और भी हैट्रिक यहाँ पे एक और हैट्रिक देखने को मिली थी इससे पहले। स्कोर 30, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, और फिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। हाथ से गेंद को खिलाड़ी वहां पे तैनात। वाइड का इशारा वहां पे अंपायर की जानिब से, एकदम से बाहर गेंद वाइड करार देते हुए मुदस्सिर लेफ्टी। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 31, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बैटिंग बियॉन्ड हमारे साथ मलिक आबिद हमारे साथ। इस ओवर की अगली गेंद खेलने की कोशिश, अपील यहाँ पे नकार है इस अपील को। ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सफल ओवर यहाँ पे इख्ताम होता हुआ। रियाज रीज प्यार भेजते आदिल ज़ुहूर के लिए। उमर नज़ीर अस्सलाम वालेकुम सलाम। बैटिंग बियॉन्ड हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, और फिर यहाँ पे अभी तक काफी बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा। 2 ओवर्स में 10 रन खर्चे, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। आदिल ज़ुहूर 10 में 11 रन बनाकर नाबाद खेले। वहीं हारून खान 2 में अभी तक खाता नहीं खोल पाया। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे किंग को लगाया गया है। अपने कोटे का पहला ओवर इस इनिंग का, ये 5वां ओवर करने जा रहे हैं किंग। सामना करेंगे उनका आदिल ज़ुहूर। 10 में 11 रन बनाकर नाबाद आदिल ज़ुहूर। पावर प्ले के 2 ओवर्स आना बाकी। पिछले मुकाबले में पावर प्ले में काफी बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी की थी टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल ने। इस बार आपके सामने चुनौती थोड़ी सी यहाँ पे बेहतर, आपके सामने टीम यहाँ पे काफी बेहतर मैं कहूँगा। एफसीसी रफियाबाद काफी बेहतर क्रिकेट खेल के यहाँ पे क्वालिफाई करी है। चेजेस यहाँ पे काफी बेहतरीन हुए हैं टीम एफसीसी रफियाबाद की जानिब से। किंग छोटे से रन के साथ पहली गेंद आदिल ज़ुहूर के लिए खराब गेंद, खराब लाइन, पैड लाइन पे आप इस बल्लेबाज को गेंदबाजी कर नहीं सकते। पहली गेंद पे चौका यहाँ पे आता हुआ। इस 5 ओवर की शुरुआत चौके के साथ होते हुई स्कोर 35, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। प्रेशर यहाँ पे आप गेंदबाज अगर सही लाइन से चैनल पे गेंदबाजी करते वो प्रेशर क्रिएट होता है। तो आदिल ज़ुहूर पिछले मुकाबले में शत के पारी, नाबाद शत के पारी यहाँ पे खेली थी। आज एक बार फिर यहाँ पे टीम को उनकी जरूरत। गेंद खिलाड़ी से दूर जाती हुई, एक और चौका यहाँ पे। फील्डिंग हमेशा हम बात करते हैं, आपका दिन नहीं रह सकता बल्लेबाजी में, आपका दिन रह नहीं सकता यहाँ पे गेंदबाजी में, लेकिन फील्डिंग आपको यहाँ पे करनी होगी और बेहतर करनी होगी। जहाँ पे एक भी रन मिलना नहीं चाहिए था वहाँ पे 4 रन मिलते हुए। 2 गेंदों में 2 चौके आते हुए इस 5 ओवर से स्कोर बढ़ता हुआ 39, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9 के औसत से रन बने हैं अभी तक। पिछले मुकाबले में 260 रन बनाए थे टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने यहाँ पे इस वेन्यू पे। आज यहाँ पे कितना बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होते हैं वो यहाँ पे बड़ा प्रश्न, और इतने रन यहाँ पे बोर्ड पे लगाने कामयाब होंगे आदिल ज़ुहूर। यहाँ पे कुछ निर्भर रहेगा इस खिलाड़ी के ऊपर। 39, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश हिलाल को यहाँ पे आज गंवाया है और ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। पहली गेंद पे वो विकेट दानिश हिलाल की गेंद। इस बार मैं आपको रोम दिया, रन आउट होने का खतरा वहां पे। यस नो वहां पे दोनों बल्लेबाज हारून खान और साथ साथ आदिल ज़ुहूर। जो आप चाहेंगे यहाँ पे, जो आखिरी चीज चाहेंगे वो रन आउट की सूरत में एक विकेट यहाँ पे अगर आए। स्कोर 40, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। हारून खान हवा में गेंद, गैप में गेंद, एक टप्पे के बाद गेंद बॉडी लाइन के बाद जाएगी 4 रन के लिए। ऊपर ये गेंद की गई, प्रहार किया, 4 रन बटोरे हारून खान के बल्ले से निकलते हुए पहले रन। स्कोर बढ़ता हुआ 44, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अभी तक 13 रन खर्चे हैं किंग ने। इस ओवर में आखिरी बार सामना करेंगे हारून खान।
गेंद एक बार फिर गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बेहतर स्ट्रोक प्ले यहाँ पे हारून खान के बल्ले से निकलते हुए 2 गेंदों में 2 चौके। किंग पहले ओवर में 17 रन खर्च किए हैं। 5 ओवर समाप्त होते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एंड्स यहाँ पे चेंज होंगे। अगले 5 ओवर का खेल यहाँ पे अब राजधानी एंड से खेला जाएगा। ऋषि शफकत हमारे साथ मुकाबला एसके स्टेडियम बांडीपोरा से हम आपके साथ मुखातिब है बरकत। बिल्कुल टीम के कप्तान और टीम का एक प्रमुख हिस्सा है। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक और विकेट यहाँ पे अगर लेने में कामयाब होती है टीम रफियाबाद में, कहूँगा इस मुकाबले में वो काफ़ी खुश रहेगी, काफ़ी सेटिस्फाई रहेगी पावर प्ले से। और फिर एक बार फिर यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए अपने कोटे का 3रा ओवर करने जा रहे हैं। और ये सही स्ट्रेटजी यहाँ पे अगर भी किया अभी तक आप गेंदबाजी और फी की देखोगे तो काफ़ी बेहतर ना पितुली गेंदबाजी और फी की जानिब से ज़्यादा मौका नहीं दिया और साथ साथ चांसेस भी क्रिएट करते हुए। आदिल ज़हूर का एक कैच ड्रॉप हुआ था, फरहत गनी को आउट करने में कामयाब हुए थे और साथ साथ दानिश लाल को आउट करने में कामयाब हुए थे। स्कोर 48, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। लोन ओवर भी छोटे से रनअप के साथ आदिल ज़हूर के लिए गेंद वहां पे खिलाड़ी से आगे गिरती हुई ऑलमोस्ट यहाँ पे कैरी किया था, ऑलमोस्ट फंसाया था। बेहतर लाइन, काफी बेहतर लेंथ हिट करते हुए और भी इनिंग का ये 6ठा ओवर यहाँ पे इस वक्त जारी। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर और फिर छोटे से रनअप के साथ आदिल के लिए सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल और एफसीसी रफियाबाद यहाँ पे आमने सामने। स्कोर 49, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये 6ठा ओवर, पावर प्ले का ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का ये आखिरी ओवर जारी। हारून सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का छोटे से रनअप के साथ और बेहतर गेंद। खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। बेहतर गेंदबाजी और फी के द्वारा अब तो किस पेस के साथ, किस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता आप यहाँ पे उर्फी को देख सकते। इस ओवर में अगली बार हारून खान के लिए यहाँ पे अपील कॉर्ड बिहाइंड की विकेट कीपर की जानिब से नकारा इस अपील को। स्कोर 49, बदस्तूर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। कोटे का 3रा ओवर कर रहे और फिर यहाँ पे 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब और सिर्फ 11 रन खर्चे हैं। और फिर इस ओवर में अगली बार छोटे से रनअप के साथ चले गेंद, एक और प्लेयर ने मिस, एक और डॉट गेंद। यहाँ पे पहली 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है और इन डॉट गेंदों से प्रेशर क्रिएट होता है। इस तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता। और पिछले मुकाबले को अगर देखा जाए तो इस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की थी, आज पूरी तरह से डिफरेंट। आज विकेटें गंवाई हैं, हालांकि उतने ज्यादा रन भी आए हैं नहीं। पहले 6 ओवर्स में 49, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.4 सुपर के औसत से रन बने। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों खिलाड़ी बाहर रखे गए। आखिरी गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, 1 रन आया इस 6ठे ओवर से। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। क्या करूँ मोहम्मद सलीम अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। एक और चेंज आज यहाँ पे जो खिलाई गई है, मोहम्मद सलीम को आज खिलाया गया है आसिम डार की आज जो आसिम डार को आज रेस्ट दिया गया है और मोहम्मद सलीम को यहाँ पे आज खिलाया गया है।
पावर प्ले यहाँ पे समाप्त होता और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे काम होती हुई अब फील्ड यहाँ पे एक थर्ड मैन यहाँ पे एक खिलाड़ी डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी, डीप मिडविकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इस फील्ड के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे नए गेंदबाज मोहम्मद सलीम। आदिल ज़ोहर 16 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाकर नाबाद। वहीं हारून खान ने 8 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाकर नाबाद खेले। मोहम्मद सलीम पहली गेंद हवा में, गेंद खिलाड़ी वहां पे एक ही रन मिल पाएगा। थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किए गए, जब तक वो फील्ड करते थ्रो करते एक और रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में 1 रन के साथ 50 रन मुकम्मल होते हुए 50 रन यहाँ पे बोर्ड पे लगते हुए 2 खिलाड़ी के नुकसान पे मोहम्मद सलीम ने कोटे का ये पहला ओवर, इस इनिंग का ये 7वां ओवर लेकर सामना करेंगे उनका ईमान खान। लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, अच्छी गेंद, बेहतर लाइन रन वहां पे डायरेक्ट हिट लगती, लेकिन अन्य मुश्किलातों में पड़ सकते थे आदिल ज़ोहर। रिस्क की रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के साथ 51, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये 7वां ओवर इस वक्त जारी। काफी हद तक आज रोका है यहाँ पे रन को, विकेट आज कल रोल ऑन हुई थी। आज यहाँ पे गेंदबाजी के लिए थोड़ी सी मददगार लग रही है। अभी तक उतने रन यहाँ पे आए नहीं जो पिछले मुकाबलों में हम रन देख रहे थे। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पिक किया, गेंद जाएगी 6 रन के लिए। बेहतर स्ट्रोक यहाँ पे आदिल ज़ोहर के बल्ले से निकलता हुआ, हाथ खोलने का मौका वहां पे आदिल ज़ोहर को मिलता हो और वेलकम करते हुए इस गेंद को वेलकम करते हुए गेंद उनकी जोन में थी। रेंज ऑफ स्ट्रोक से अगर आदिल ज़ोहर की हम बात की जाए तो गेंद की मेरिट पे खेलते हैं। इस बार गेंद को पॉइंट के ऊपर से, पॉइंट और कवर के ऊपर से धकेलने में कामयाब और 6 रन बटोरते हुए स्कोर 57, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 में 28 रन बनाकर नाबाद आदिल ज़ोहर। ईमान 9 में 9 रन बनाकर उनका साथ देते हुए इनिंग का 7वां ओवर इस वक्त जारी। गेस्ट यहाँ पे मैदान में आपको नजर आ रहे होंगे, अनवांटेड गेस्ट यहाँ पे। 57, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे मोहम्मद सलीम। इस ओवर में अगली बार आदिल ज़ोहर के लिए गेंद, एक और चौका यहाँ पे मिलेगा। पैड लाइन पे गेंद थी, दिशा दी इस गेंद को और गेंद फाइन लेग बॉल लाइन से बाहर जाते हुए एक और चौके के लिए स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 61, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पैड लाइन पे आप इस तरह की गेंदबाजी कर नहीं सकते, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। लेफ्टी हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते। वालेकुम सलाम, आपका मीर निसार इस मुकाबले का मजा लेते हुए आपका भी वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1.5 के औसत से रन बने हैं अभी तक। मोहम्मद सलीम महंगे साबित होते हुए पहली 4 गेंदों में अभी तक 12 रन खर्चे हैं। सामना करेंगे उनका आदिल ज़ोहर। 19 में 32 रन बनाकर नाबाद खेले। आगे आकर इस गेंद को फिर कहले के क्षेत्र में इस बार खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। दूसरे रन के लिए मुड़े वहां पे और दूसरा रन भी चुराते हुए हल्का सा फंबल होता हुआ वहां पे खिलाड़ी से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां पे आदिल ज़ोहर के द्वारा। 2 रन जोड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और एक प्लस पॉइंट रहता है हमेशा आदिल ज़ोहर के साथ, पिछले मुकाबले में भी फरहत गनी के साथ काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स आप इस खिलाड़ी के देखेंगे तो कन्वर्ट करते हैं कि विकेट रन उसको कन्वर्ट करते हैं। इस बार गेंद को कट किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात। 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 64, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पहले 7 ओवर में 9.14 के औसत से रन बने हैं।
64 रन बोर्ड पे लग चुके। ये दो खिलाड़ी अभी तक दानिश हिलाल और फरहत गनी के रूप में गंवाए हैं। अब और यहाँ पे अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे के साथ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक विकेट या 2 विकेट अगर लेने में कामयाब होते हैं और भी अपने आप को चांस और काफी कम रन तक आपको रोकने में कामयाब होगी टीम लायंस गांधरबल की वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। ये खिलाड़ी साथ अगर मैं आदिल जोहर की बात करूं तो इस खिलाड़ी के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहता है। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी के ऊपर काफी कुछ निर्भर रहता है। शाहिद इब्न अहमद बिल्कुल मोरल हाई है। इंशाल्लाह जो क्वार्टर फाइनल हमारा खेला जाना इंशाल्लाह कोशिश हमारी 100% रहेगी। अब तक 100% देंगे यहाँ पे और कोशिश करेंगे फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, वापस धकेलते हुए रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे और फिर यहाँ पे अभी तक 11 रन खर्चे 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए आदिल के लिए। बार गेंद को ड्राइव किया खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक और डॉट गेंद राशिद नजीर रणदीप के लिए। रणदीप भी एक अच्छी ऑप्शन आपके पास, अच्छी गेंदबाजी करते हुए आ रहे इन मुकाबलों में। इस बार की अगली गेंद लेकर बाहर सीधे बल्ले के साथ खिलाड़ी वहां पे एक बड़ा मोमेंट यहाँ पे और कैच लेने में कामयाब होते हुए आदिल जोहर वापस जाएंगे। ये बहुत बड़ा मोमेंट यहाँ पे और भी को एक बार फिर आजमाया था यहाँ पे और ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पे आदिल जोहर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पे मिस क्यों करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। एक बेहतर कैच उनकी जानिब से और 35 के स्कोर पे आदिल जोहर वापस जाते हुए और फिर को ये तीसरा विकेट मिला है। अपने कोटे का ये आखिरी ओवर कर रहे 3 फ्रंट लाइन बैटर्स को आउट करने में कामयाब हुए हैं। 64 खिलाड़ियों के नुकसान पे टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल मुश्किलातों में यहाँ पे नजर आ रही है। अब दानिश मुजफ्फर को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, जो नए बल्लेबाज आए हैं। एक अच्छा कैच वहां पे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अच्छा ग्राउंड कवर करके इस कैच को जज करना और कैच लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बड़ा मोमेंट यहाँ पे। ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल मुकाबले में इस वक्त टीम एफसीसी रफियाबाद कंट्रोल में। स्कोर 64, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे और फिर को तीनों विकेटें मिली है, तीनों खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। अनुभव की बिल्कुल भी कमी है नहीं और अनुभव वो दिखाते हुए वो दिखता हुआ आज और भी यहाँ पे चेंज के तौर पे खिलाए गए। एक अच्छा चेंज यहाँ पे। अब नए बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा नाम जिसके चर्चे रहे इस साल और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही है बल्ले से। दानिश मुजफ्फर सुल्तान बोरूस बारामूला को रिप्रेजेंट किया है और बड़े मुकाबलों में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। पहली गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी, वहां पे स्लिप कॉर्नर में कोई भी खिलाड़ी तैनात था नहीं। स्कोर 64, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस जोड़ी पे अब काफी कुछ निर्भर रहेगा। 2 खिलाड़ी जो इस वक्त आपको क्रीज पे नजर आ रहे होंगे, खासतौर पे दानिश मुजफ्फर को अब इनिंग संभालनी होगी यहाँ पे। टीम उनकी मुश्किल परिस्थितियों में गेंद कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक और गेंद 4 रन के लिए जाएगी। ऊपर की गई गेंद, धीमी गति की गेंद, खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया। गैप में 4 रन बटोरते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 68, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश के पहले रन आते हुए चौके के साथ इस इनिंग्स की शुरुआत करते हुए दानिश मुजफ्फर। इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्चे, पहली 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्चे है। स्पेल क्या बेहतरीन रहा है और फी का अभी तक। कोटे की आखिरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे उनका दानिश मुजफ्फर। अच्छा कॉन्टेस्ट है यहाँ पे आज दोनों टीमों के दरमियान। दोनों टीमें पैक टीम है यहाँ पे। आखिरी गेंद, बेहतर गेंद, बेहतरीन गेंद। स्पेल यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ ये बेहतरीन स्पेल यहाँ पे। और फी का 3 ओवर्स में सिर्फ 15 रन, 4 ओवर्स में 15 रन खर्चे, 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है।
आज ज्यादा मौका दिया नहीं है यहाँ पे टीम FCC रफियाबाद ने। हालांकि चांसेस भी ड्रॉप हुए थे, आदिल ज़हूर का एक चांस ड्रॉप हुआ था, फरहत गनी का एक चांस ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाए, ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। अब चेंज के तौर पे यहाँ पे रणदीप को लगाया गया है। रणदीप यहाँ पे अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, इस इनिंग्स का ये 9वां ओवर करने जा रहे। सामना करेंगे उनका ईमान खान, टीम के कप्तान। 9 में 9 रन बनाकर नाबाद खेले। फील्ड यहाँ पे जांचते हुए, फील्ड चेक करते हुए। स्कोर 68, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.5 सुपर के औसत से रन बने हैं अभी तक पहले 8 ओवर्स में। हारून खान, साथ साथ उनके दानिश मुजफ्फर, शाहिद अली हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, शाहिद रोतर भी हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते, रियाज परा इस मुकाबले का मजा लेते हुए। छोटे से रनअप के साथ इस ओवर की पहली गेंद ऑफ सबसे बाहर गेंद, विकेट कीपर से चूक, खिलाड़ी गेंद के पीछे, 2 खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे। जब तक वो इस गेंद को रोकते, थ्रो वापस करते, वाइड का इशारा आता हुआ 3 ओवर तक रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 2 विकेट यहाँ पे क्या लेने में कामयाब होगी टीम FCC रफियाबाद। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बेहतर लाइने, बेहतर लेंथ पे और बेहतर पेस पे गेंदबाजी करते हुए। स्कोर 71, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ इस बार कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे क्या रोकने में कामयाब होंगे, फंबल होता हुआ। जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो किया जाता, 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। हारून सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद, छोटे से रनअप के साथ गेंद कैच ड्रॉप होता हुआ। एक और कैच यहाँ पे, किंग वहां पे मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। ओवर थ्रोज के चलते यहाँ पे 1 और रन मिलेगा। इन 3 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। फील्डिंग का स्तर पिछले मुकाबलों में भी बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पे देखने को मिला है टीम रफियाबाद के द्वारा। कैच ड्रॉप करेंगे आप, मौके यहाँ पे देंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इन मुकाबलों को जीतना। दानिश मुजफ्फर 3 में 4 रन बनाकर नाबाद। सामना करेंगे रणदीप के साथ अगली गेंद को, छोटे से रनअप के साथ रणदीप चले दानिश के लिए। पैड लाइन पे गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। दानिश मुजफ्फर वो इनिंग्स बिल्ड करना जानते, अनुभव है इस खिलाड़ी के पास और ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं नहीं। कूल काम कंपोज्ड खिलाड़ी, गेंद की मेरिट पे खेलते और इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं। रणदीप इस ओवर में 5वीं बार। पैड लाइन पे एक और गेंद, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, पहला रन तेजी के साथ, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्चे हैं रणदीप ने। आखिरी गेंद का आना बाकी। सामना करेंगे दानिश मुजफ्फर। इस ओवर में आखिरी बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, 1 ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता। 9 ओवर समाप्त होते हुए, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 79, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.78 के औसत से रन बने हैं अभी तक इस इनिंग्स में। 180, 190 यहाँ पे बोर्ड पे लगाने में अगर कामयाब होते, एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पे जिस तरह की बल्लेबाजी FCC रफियाबाद करते आ रही है, एक बेहतर कॉन्टेस्ट यहाँ पे हम विटनेस करने जा रहे। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे एक और चेंज, यहाँ पे सलीम को हटाया गया है। अब बरकत इलाही यहाँ पे टीम के कप्तान अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। बरकत इलाही पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे, पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस बरकत की जानिब से। इस ओवर में पहली बार छोटे से रनअप के साथ सामना करेंगे उनका दानिश मुजफ्फर। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, टाइम खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए जाएगी। क्लास से एलिगेंस आपको नजर आएगी, बिल्कुल फर्म पुश वहां पे दानिश मुजफ्फर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला, दूसरा चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 83,
3 खिलाड़ी के लक्सान पे। वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, वहां पे 2 खिलाड़ी जो रखे गए थे के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ। गेंद चौके के लिए जाती हुई यहाँ पे शुरुआत करते हुए इस ओवर की चौके के साथ दानिश।